नमस्कार। हेलो प्रोफेशनल्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर एक प्रोफेशनल्स को पसंद आएगा, और ये है वर्क लाइफ बैलेंस। आजकल हम देखते हैं कि हर एक प्रोफेशनल बोलता है टेंशन है, वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब्ड है। ऐसा क्यों है वो हम आपको ये वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि वर्क लाइफ इम्बैलेंस की डेफिनेशन क्या है। द स्टेट ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस ड्यू टू वर्क और पर्सनल लाइफ और बोथ। मतलब आपका मेंटल डिस्टर्बेंस होता है वर्क की वजह से या पर्सनल लाइफ की वजह से या दोनों की वजह से। और मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स इससे इफेक्टेड हैं। एक दूसरी चीज़ ये भी बहुत सारी बार क्वेश्चन होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ फीमेल एम्प्लॉय को होती है। नहीं, मेल एम्प्लॉय को भी इक्वली वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब होने का या इम्बैलेंस होने का चांसेस है। तो चलिए समझते हैं वर्क लाइफ बैलेंस क्यों डिस्टर्ब होती है, इससे क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है अगर वर्क और लाइफ का आपका जो बैलेंस है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक तराजू दिख रहा है आपको जो वर्क और लाइफ दिखा रहा है, अगर ये इम्बैलेंस हो गया तो क्या होता है। हेल्थ रिस्क होने की वजह से एब्सेंटीज़म। अभी आप एब्सेंटीज़म सिर्फ सोचते हो कि इंडस्ट्री में होगा, ऑर्गेनाइजेशन में होगा, नहीं, आपके सोशल लाइफ में भी आप एब्सेंट रहना चालू करोगे वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब होने की वजह से। स्ट्रेस, बर्नआउट, आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है, और सबसे ज़्यादा होता है जो काम आप करते हो उसमें इंक्रीज एरर्स या मिस्टेक या डिफेक्ट बढ़ती है। कॉजेज ऑफ वर्क लाइफ इम्बैलेंस कि इसके रीजंस क्या है। तो एक तो है आपको जो टारगेट दिए जाते हैं या आप जो टारगेट समझते हो खुद के लिए, फैमिली के लिए भी, वो ओवर स्ट्रेच करते हो आप। सो ओवर स्ट्रेच गोल्स और टारगेट्स। सोशल एक्सपेक्टेशंस, ये आदमी ये चीज़ करेगा ही करेगा और हम वही सोचते हैं कि नहीं, उसने बोला है मुझे करना पड़ेगा। देन कम्स एक्सट्रीम एम्बिशन। मेरी एम्बिशन कि मैं 10th स्टैंडर्ड में पूरे बोर्ड में फर्स्ट नंबर लाऊंगा, सबसे अच्छा एम्प्लॉय का अवार्ड मुझे ही मिलना चाहिए। गोल के लिए अच्छा है, बट अगर उसकी वजह से आपका वर्क और लाइफ इम्बैलेंस होता है तो आपको आगे जाके ये स्ट्रेस में कन्वर्ट होगा। और आगे परफेक्ट पैशन, परफेक्शन के लिए, या इसको हम बोलेंगे ऑब्सेशन। हर एक चीज़ जो मैं करूँगा परफेक्ट ही करूँगा। अगर कुछ उसमें 80-90 हो गया तो मैं नहीं चलाऊँगा, मैं अच्छा करके ही रहूँगा। बात अच्छी है, बट कभी कभी उसका इम्पोर्टेंस भी देखा कीजिए कि सच में वो चीज़ को उतना प्राधान्य देना जरूरी है क्या। अगर आप ऐसी पेटी चीज़ के लिए भी परफेक्शन की बातें करते रहोगे तो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपटीशन। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, हम हमेशा यही सोचते हैं। वो मेरे से आगे कैसे गया, वो मेरे से आगे कैसे निकल गया, हम दोनों का एनवायरनमेंट एक है, रिसोर्सेज एक है, फिर भी वो आगे कैसे। कंपटीशन, जिसकी वजह से आपकी वर्क लाइफ बैलेंस इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो सकती है। ग्लोबल बिजनेस एक दूसरा रीजन है वर्क लाइफ इम्बैलेंस होने का। जर्मनी में कुछ हुआ, यहां पे हमारा शेयर मार्केट डाउन। यूएस ने यूके के साथ कोलैबोरेट करने के बाद रशिया के बाहर जाके वॉरशिप्स लगा दिए, हमारा शेयर बाजार डाउन। आपकी वर्क लाइफ बैलेंस, अगर आप इन्वेस्ट करते हो या उस तरह का कुछ बिजनेस करते हो, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस इम्बैलेंस में कन्वर्ट होती है। एंड अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल मीडिया। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आती है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है,
और आप उसको सच मान लेते हो और डिस्टर्ब हो जाते हो। कुछ एक फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं जो आपको याद रखनी है। आप कन्विंस नहीं होंगे बट कन्विंस होना पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात है, देयर इज नो परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस इन द लाइफ। सोचिए, राजा राम थे, क्या प्रॉब्लम था उनको? उनकी वर्क लाइफ भी इम्बैलेंस हो सकती है। आप कौन हो? वर्क लाइफ इम्बैलेंस हो सकती है। कोई भी सिचुएशन हमेशा परफेक्ट नहीं रहती। आप सोचोगे उस तरह से चीज़ें नहीं हो सकती है, आपको उसको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। और आज ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है कि ये परफेक्ट कंडीशन है, कल को हो सकता है कि आप ही बोलोगे नहीं नहीं, इसमें थोड़ा और मुझे चाहिए। सो इट्स डायनेमिक एंड अगेन नो वन फिट फॉर ऑल। इसके लिए जो अच्छा है वही मेरे लिए अच्छा रहेगा, उसके लिए जो अच्छा है वही मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। Now, how to try for work-life balance? Do not postpone or procrastinate. अगर आप डिले करोगे चीज़ों को तो आपकी वर्क लाइफ इम्बैलेंस होगी, बिकॉज आपके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा, बैकलॉग बढ़ेगा, और वो करने में आप कुछ ऐसा कर दोगे जिसकी वजह से जो नहीं करना था वो हुआ, तो वापिस उसी काम को आपको दोहराना पड़ेगा, करना पड़ेगा, आपका डबल टाइम जाएगा। इसलिए कभी भी प्रोक्रास्टिनेट मत करिए, डिले मत करिए। डू नॉट डू हाफ वर्क। चलो अभी एक काम मैं इतना कर देता हूँ, बाद में दूसरा करता हूँ, फिर ये करता हूँ। बहुत सारे बिजनेस पीपल ऐसे होते हैं, बहुत सारे कस्टमर का काम लेके बैठ जाते हैं, इसका भी कर दिया, उसका भी कर दिया, लेकिन सबका आधा आधा करते हैं। सोचते क्या है, मेरे हाथ में से ग्राहक निकलना नहीं चाहिए, मेरे हाथ में से काम जाना नहीं चाहिए, और उसके पीछे कुछ ऐसा भी होता है, दूसरा वाला कमाना नहीं चाहिए। इसमें आप अपनी क्वालिटी इफेक्ट कर रहे हो, और काम नहीं होने की वजह से कस्टमर जो आपके ऊपर गुस्सा होते हैं, या आप कमिटमेंट के हिसाब से काम नहीं कर पाते हो, और फिर आप पूरा दोष या तो अपने आदमी पे डालते हो, अपने इक्विपमेंट पे डालते हो, और फाइनली वो गुस्सा निकलता है घर पे जाके। हर एक जगह पे आपका जो लाइफ है वो इम्बैलेंस होता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनके बॉसेस है, उन एम्प्लॉयज़ के लिए एक दूसरा पॉइंट है, और जो लोग घर पे भी सोशल फंक्शंस में जाते हैं या सोशली जब हम अटैच होते हैं लोगों के साथ, उसके लिए एक तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, और ये पॉइंट है, डू नॉट बिकम टू सेंसिटिव। उसने मेरे को ये बोला, मुझे बोला, ठीक है यार, बोल दिया, जानता नहीं है मैं कौन हूँ, इतने साल से यहाँ काम करता हूँ, मैं ऐसा करूँगा क्या? अरे भाई, वो बॉस है, उसके ऊपर भी प्रेशर रहते हैं। उसी तरह जब आप अपने अपने समाज में घूमते हो, मान लीजिए किसी ने कुछ बोल दिया, इट्स ओके, हो सकता है ये टेम्पररी फेज उसका भी है, वो भी कुछ टेंशन में था, उसको भी उसके बॉस ने कुछ बोला है, या उसके भी कुछ कमिटमेंट्स थे, शायद आपको वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया था, शायद आपको बोला था, आप ठीक समझ नहीं पाए थे। सो रिस्पॉन्ड, डू नॉट ओवर रिएक्ट। नाउ हाउ टू ट्राई फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, इसके लिए हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग द वर्क। एक दूसरा है टूल जो हम बहुत सारी बार भूल जाते हैं, और वो टूल है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ, अपनी सेहत के लिए हमेशा काम करो। जैसे सुबह चलने जाओ, एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, बिकॉज सही दिमाग या हेल्दी दिमाग उसी बॉडी में रहता है जो बॉडी हेल्दी है। आप बोलोगे उसमें क्या है? स्टीफन हॉकिंग थे जो चल नहीं पाते थे, बैठे बैठे काम करते थे, सोचते थे, बोल भी नहीं पाते थे। आप वो हो क्या? आप स्टीफन हॉकिंग हो? नहीं हो। एक्सरसाइज करिए, अपनी हेल्थ खुद संभालिए। ज़रूरत है
किसी कोच की मदद लीजिए, जिम में जाइए, इक्विपमेंट घर पे लाइए, लेकिन अपनी हेल्थ खुद संभालिए। बिकॉज हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके जिम्मेदार आप खुद हैं। डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देगा, फैमिली वाले आपके साथ आएंगे, लेकिन जो भुगतना पड़ेगा वो आपको ही भुगतना है। इसलिए हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आप खुद हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो आज हम आपको बताने वाले हैं, टेक लीव्स, छुट्टियाँ लीजिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए। इसका ये मतलब नहीं है कि जो छुट्टियाँ आपके हक की नहीं है वो आप लोगे, नहीं। बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत है, बहुत काम करते हैं, अच्छी चीज़ है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है क्योंकि आप बहुत काम करने के बाद थक जाते हो। आपको छुट्टी लेना, वो एक्टिविटी चेंज करवानी है हमको। वो एक्टिविटी चेंज करोगे तो आपका दिमाग फ्रेश रहता है और फैमिली को हमेशा अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा, आप उनके साथ भी टाइम बिताते हो। और वही चीज़ फैमिली भी बोलती है, कभी कभी काम पे भी जाया करिए, हमारे वहाँ से छुट्टी लीजिए, उनको स्पेस दीजिए। सो दोस्तों, ये सब सारे हैक्स थे जो हमने आपको बताया है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, या वर्क लाइफ इम्बैलेंस न हो उसके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप इसको लाइक करोगे, शेयर करोगे, और अगर ये करोगे तभी तो हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।